बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 TV की हेडलाइंस के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। मुल्क भर में लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी, कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जाए। सहर व अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी। रमज़ान में एहतियात कर ली तो ईद के बाद बाजार खुल जाएंगे। कोरोना के बायस सिंध में लॉकडाउन मज़ीद सख्त। सिंध रमज़ान में पकोड़े, समोसे, चाट, जलेबी के स्टॉल लगाना ममनू है। अफ्तार के सामान की शाम 5 से रात 10 बजे तक होम डिलीवरी हो सकेगी। करियाने और सब्जी की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। कराची दूध की दुकानें सुबह 8 से शाम 8 तक खोली जा सकेंगी। कोरोना वायरस के लॉकडाउन के बाद शहरियों के शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक घरों से निकलने पर पाबंदी आयद होगी। आइंदा 15 दिन इंतहाई अहम है। आवाम एहतियात करे। DGISPR अपने घरों को इबादत गाहें बनाए। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर कोरोना के खिलाफ आगे बढ़ रही है। DGISPR के मुताबिक चीन ने कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तान की भरपूर मदद की। आर्मी चीफ की ज़ेरे सदारत GHQ में स्पेशल कॉन्फ्रेंस हुई। पाक फौज का कोरोना ड्यूटी पर इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। मुल्क भर के डॉक्टर्स का लॉकडाउन मज़ीद सख्त करने का मुतालबा। कोरोना वायरस के हवाले से आइंदा 2 से 4 हफ्ते बहुत अहम है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक BMA, तरावी और नमाज मस्जिद के अंदर नहीं होनी चाहिए। रहमत, मग़फ़िरत, जहन्नुम से निजात का महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू। इबादात में मज़ीद खुशो खजू। शहर शहर सहरी का ख़ुसूसी एहतमाम। मुल्क के बेशतर हिस्सों में हिफाजती तदाबीर के साथ नमाज तरावी की अदायगी। इस्लामाबाद में सदर वज़ीर मजहबी अमूर का मसाजिद का दौरा। सिंध में मसाजिद में सिर्फ 3 से 5 अफराद को नमाज तरावी पढ़ने की इजाज़त होगी। बाकी फ़र्जंदान इस्लाम की तरफ से तरावी समेत इबादात का घरों में एहतमाम करें। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट a1tv.pk। आप हमें YouTube और Facebook पे भी फॉलो कर सकते हैं। सुनते थे कि जी यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। कुदरत ने इसको उल्टा कर दिया कि डिवाइडेड वी स्टैंड एंड यूनाइटेड वी फॉल। हमें एक दूसरे से फासला रखेंगे तो फिर हम सर्वाइव करना हमारे लिए आसान होगा। और फिर लोग कहते हैं कि इसकी वैक्सीन मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ हर घर में इसकी वैक्सीन मौजूद है और इसकी वैक्सीन एहतियात है। एहतियात ही सबसे बड़ी वैक्सीन है। वही कर लेना तो फिर हमें किसी और वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा कि हम रेड क्रिसेंट के प्लेटफॉर्म से 150 बिस्तरों का कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल रावलपिंडी में बनाने जा रहे हैं। इसमें 10 वेंटिलेटर्स भी होंगे। दुआ कीजिएगा कि अल्लाह हमें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा पूरा प्लेनेट जिंदाबाद।